तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस टॉपिक से मॉडल 4, जिसमें हम एलसीएम पर ही बेस्ड एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप डिस्कस करेंगे। यहां पर हम देखेंगे कि जब किसी नंबर को दिए गए डिवाइजर से डिवाइड किया जाए तब रिमाइंडर्स सभी केसेस में अलग होंगे। जैसे कि हमने प्रीवियस मॉड्यूल में देखा था कि जब किसी नंबर को दिए गए डिवाइजर से डिवाइड किया जाए तो कॉमन रिमाइंडर आता है, लेकिन इस बार हर केस में एक अलग रिमाइंडर आएगा। राइट, देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है एंड फिर डिस्कस करेंगे एक एग्जाम्पल। The least number which when divided by A, B and C leaves remainders P, Q and R respectively such that A minus P is equal to B minus Q is equal to C minus R is equal to K will be equal to LCM of ABC minus K। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड स्टैंडर्ड पॉइंट है जिसे हमें याद रखना है। राइट, क्या दिया गया है? लीस्ट नंबर जब जिसे हम A, B एंड C से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर्स आएंगे P, Q एंड R रेस्पेक्टिवली। तो आप देख सकते हैं तीन अलग अलग डिवाइसेस हैं, A, B, C तीन अलग अलग डिवाइसेस हैं, तीनों केसेस में अलग अलग रिमाइंडर्स आएंगे P, Q एंड R रेस्पेक्टिवली। लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है यहां पर कि जब हम डिवाइजर्स और उनके रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स का डिफरेंस लेंगे, राइट, जैसे A माइनस P, देन सेकेंड डिवाइजर B एंड सेकेंड रिमाइंडर Q, B माइनस Q एंड थर्ड डिवाइजर C एंड थर्ड रिमाइंडर R, C माइनस R, इन तीनों के डिफरेंसेस इक्वल होंगे, राइट, इक्वल टू K। यानी डिवाइजर्स एंड रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, तीनों ही केसेस में कॉमन है, K होगा डिफरेंस। तब कैसे फाइंड आउट करेंगे लीस्ट नंबर? दैट लीस्ट नंबर विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ABC माइनस K। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे आपको याद रखना है। तो प्रीवियस मॉड्यूल में हमने देखा था कि कॉमन रिमाइंडर आता है, आंसर कैसे लेंगे? एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स प्लस द कॉमन रिमाइंडर। इस बार एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स माइनस द कॉमन डिफरेंस। कौन सा कॉमन डिफरेंस? डिवाइजर्स एंड रिमाइंडर्स का जो कॉमन डिफरेंस हो वो। राइट, देखते हैं एग्जांपल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 16, 20 and 25 leaves remainder 7, 11 and 16 respectively। तो फिर से हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। राइट, इस स्मॉलेस्ट नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं 16, 20 एंड 25 से, और रिमाइंडर्स क्या आएंगे? 7, 11 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। तो अगर आप देखिए सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। राइट, किसी एक नंबर को तीन अलग अलग डिवाइसेस से डिवाइड करने पर तीन अलग अलग रिमाइंडर्स आ रहे हैं। राइट, अब ये सेटिस्फाई करता है दी गई कंडीशन या नहीं चेक करने के लिए हमें इनका डिफरेंसेस चेक करने होंगे। राइट, जैसे 16 माइनस 7, 16 है फर्स्ट डिवाइजर, रिमाइंडर है 7, 16 माइनस 7 कितना होगा? 9। सेकेंड डिवाइजर है 20, रिमाइंडर है 11, सो 20 माइनस 11 ये भी हो जाएगा 9। थर्ड डिवाइजर है 25 एंड इसका रिमाइंडर है 16, 25 माइनस 16 ये भी है 9। तो जैसे कि आप देख सकते हैं तीनों ही केसेस में जो डिफरेंस आया है वो इक्वल है, राइट, कांस्टेंट है। राइट, जब हम डिवाइजर्स एंड इनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स का डिफरेंस ले कॉमन डिफरेंस आएगा 9। तो दी गई कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। राइट, A माइनस P इक्वल्स टू B माइनस Q इक्वल्स टू C माइनस R इक्वल्स टू K। अब आंसर क्या होगा इस केस में? जो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा रिक्वायरमेंट है, राइट, जो रिक्वायर्ड हमारा आंसर है वो होगा एलसीएम ऑफ द गिवन डिवाइसेस। डिवाइसेस क्या है यहां पर? 16, 20 एंड 25, 16, 20, 25। राइट, सो एलसीएम ऑफ द गिवन डिवाइसेस माइनस K। K की वैल्यू इस केस में आई है 9, राइट, दिस इज इक्वल टू K। ये जो तीनों वैल्यूज हैं इक्वल टू K, सो माइनस 9। अब अगर आप एलसीएम फाइंड आउट करें, जो भी प्रोसेस आप फॉलो करें उसके थ्रू, एलसीएम 16, 20 एंड 25 का होगा 400 एंड 400 माइनस 9 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर 391, जो है ऑप्शन 1। तो इस तरह से आप इस स्टैंडर्ड पॉइंट को याद रख के इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे। राइट, आपको एलसीएम लेना है और इस एलसीएम से सबट्रैक्ट करना है कॉमन डिफरेंस, डिवाइजर्स एंड रिमाइंडर्स का कॉमन डिफरेंस। और बाय एनी चांस अगर आप ये कॉन्सेप्ट रिकलेक्ट ना कर पाए या आपको ये याद ना रहे, क्या करेंगे? आप ऑप्शंस के थ्रू भी से वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस केस में भी किया था। राइट, ध्यान रहे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस एलसीएम पर एनएचसीएफ पर बेस्ड ऑप्शन से सेटिस्फाई किए जा सकते हैं। क्या करना होगा? 3 कंडीशंस दी गई हमें कि किसी नंबर को जब 16 से डिवाइड करें रिमाइंडर 7 होना चाहिए, 20 से डिवाइड करें रिमाइंडर 11 होना चाहिए, एंड अगर 25 से डिवाइड करें रिमाइंडर 16 होना चाहिए। वेरीफाई करेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। राइट, तो अगर आप 391 ले लेते हैं, 391 को जब 16 से डिवाइड करेंगे, सी 391 अगर 16 से डिवाइड किया जाए क्या होगा? 16 से डिवाइड करना है, सो 320 तक तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा। राइट, 320 16 इंटू 20 होता है, बचेगा 71। 71 में से 64 भी 16 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना? 7। तो यहां पर रिमाइंडर आएगा 7। यानी आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है। राइट, अगर आप स्प्लिट करें नंबर्स को प्रॉपर्ली, 391 को हम 320 प्लस 64 प्लस 7 ले सकते हैं। सो 320 16 से डिवाइड किया जा सकता है,
64 भी 16 से डिवाइड किया जा सकता है, बचेगा क्या 7, जो कि दिया गया है इस केस में। सेकेंड नंबर ले लेते हैं 20। 391 को अगर 20 से डिवाइड करें 380 तक तो डिवाइड होगा, राइट। 380 20 का मल्टीपल है, बचेगा क्या 11। 380 प्लस 11 जो कि 20 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो रिमाइंडर हो जाएगा 11 जो कि यहाँ पर दिया गया है। एंड लास्ट है 25। 391 को अगर 25 से डिवाइड करें, सी आप जानते हैं 25 से डिवाइड करेंगे तो मल्टीपल्स क्या आएंगे 325, 350, 375। तो 375 तक प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा। एक्स्ट्रा पार्ट क्या बचेगा 391 माइनस 375। 391 माइनस 375 होता है 16। तो 391 तीनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, राइट। वैसे एक रिस्क है यहां पर कि फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज है। हो सकता है कि 391 से एक कम नंबर हो, स्मॉलर नंबर हो, जो कि इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, राइट। जैसे कि हमने प्रीवियस केस में भी देखा था, हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 391 ही हो, राइट। 391 से कोई नंबर हो सकता है जो कि इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। उस केस में शायद आपका आंसर रॉन्ग हो जाए। सी प्रॉब्लम यहां पर फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज की वजह से है। अगर फिफ्थ ऑप्शन भी कोई नंबर हो तब हम सभी ऑप्शंस को क्विकली वेरीफाई कर लेंगे, राइट। सो केयरफुली आपको अप्लाई करना है। मान ले अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद नहीं आता है तब एटलीस्ट आप इजिली 3-4 ऑप्शंस, मिनिमम 3 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकेंगे, राइट। शायद नन ऑफ दीज पर आके आप अटक जाएं लेकिन 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अगर थोड़ा रिस्क आप लेना चाहे फर्स्ट ऑप्शन 391 मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज याद रखें एलसीएम ऑफ द गिवन डिवाइसेस माइनस द कॉमन डिफरेंस, राइट। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। एंड एलसीएम के ऐसे कई कॉन्सेप्ट है, 2 या 3 कॉन्सेप्ट है, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि इसी फॉर्म में दिए जाएंगे। बस हमें राइट फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना।